दोस्तों यदि आप भी रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करना। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने पहले दिन बनाए 70 रन से आगे खेलना किया शुरू, ठोक डाला, शतक बने भारत के इतने रन और फिर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम के सामने जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में चटका डाले 4 विकेट तो मोहम्मद शमी ने भी पलटवार कर बदल दिया मुकाबले का रुख। तो भारत श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट वीडियो तो आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी कौन अच्छा गेंदबाज? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसकी हम सब जानते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज जारी है और पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के हित में 2 दिन तक तो रहता हुआ नजर आया, लेकिन दोस्तों दूसरे दिन भारत के ऊपर दबाव बनने के बाद भी हमारे गेंदबाजों ने जिस तरह से वापसी कराई है टीम इंडिया की, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने जो चमत्कार कर दिखाया है वो आपको भी पूरी तरह से दिल से झूमने पर मजबूर कर देने वाला है। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि भारत और श्रीलंका के बीच कल पहला टेस्ट मुकाबला हुआ, जिसके पहले दिन हिटमैन रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 183 बनाए थे, तो वहीं सरफराज खान ने 86 रनों की पारी खेली और रविंद्र जडेजा ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 77 रन पर नाबाद अपनी पारी छोड़ी थी, जिसके चलते भारत की टीम 354 रन बनाने में कामयाब हुई। अब दूसरे दिन का मुकाबला शुरू होता है, 354 रन से भारत ने आगे खेलना शुरू किया। भारत के हाथ में अभी भी 4 विकेट मौजूद थे और रविंद्र जडेजा पर हर कोई नजर जमाए बैठा हुआ था। इस दौरान रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले 5वें ओवर में लहिरू कुमारा ने एक और बड़ी सफलता भारत के खिलाफ ले ली। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल यहां 22 रन बनाकर आउट हो गए। अक्षर पटेल का विकेट गिर जाने के बाद उतरे जसप्रीत बुमराह बस चौके लगाना शुरू कर दिया था। इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने 10 रन बनाए, तो वहीं मोहम्मद शमी ने 8वें नंबर पर उतरकर भारत के लिए 17 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों रविंद्र जडेजा ने आज 33 रन जड़कर पहले तो भारत के लिए पूरा शतक किया और फिर शतक पूरा करते ही उन्होंने अपना विकेट भी खो दिया। यहाँ भारतीय टीम ने अपने 10 विकेट गंवाए 436 रन बनाकर। अब दोस्तों टीम इंडिया ने पहली पारी में 400 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। श्रीलंका की टीम को अब इस आंकड़े को पार करने के लिए पहली पारी में लीड हासिल करनी थी, लेकिन दोस्तों श्रीलंका की टीम क्या जानती थी कि इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद भी आज उनको खेल समाप्त होने तक ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। दरअसल हुआ ये कि श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे निशान मधुशंका और दिमत करुणारत्ने। अब दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए भारत के खिलाफ 55 रन की साझेदारी कर डाली थी। अब भारतीय कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा भी इसी चिंता में थे कि आखिरकार बल्लेबाजों का विकेट किस तरीके से लिया जाए, लेकिन दोस्तों अभी हिटमैन रोहित शर्मा ने फैसला किया कि क्यों ना जसप्रीत बुमराह और दूसरी तरफ से मोहम्मद शमी को लगाया जाए। यही गेंदबाज अब सफलता दिलाने में सक्षम हो पाएंगे और टीम के लिए कुछ खास कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर साझेदारी और आगे बढ़ने लगी, 74 तक पहुँच गई, लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह ने एक यॉर्कर लेंथ गेंद पर सबसे पहला विकेट झटका श्रीलंका की टीम को निशान मधुशंका के रूप में अपना बड़ा विकेट गंवाना पड़ा, क्योंकि निशान मधुशंका 52 रन पर आउट हो चुके थे। 50 रन की साझेदारी भी हो चुकी थी और टीम के लिए अर्धशतक भी ठोक चुके थे। अब पहला विकेट गिर जाने के बाद 30वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे कुशल मेंडिस, इनका पता ही नहीं चला कि वे कब आए और कब चले गए। दरअसल दोस्तों मोहम्मद शमी जब पारी का 25वां ओवर कराने आए, तभी इसी ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने लेग ब्रेक गेंद पर उनको बॉल आउट कर दिया। यहाँ कुशल मेंडिस मात्र 14 रन बनाकर ही चलता हो जाते हैं। 2 बड़े झटके श्रीलंका की टीम को लग चुके थे। एक समय था कि जब श्रीलंका अपने विकेट गिरने से पहले इतना सोच विचार कर रही थी और अब समय आ चुका था कि श्रीलंका की टीम ने 2 विकेट खोने के बाद भी अपनी जज्बे को कायम रखा। इस दौरान दिमुत करुणारत्ने, एंजेलो मैथ्यूज ने मिलकर साझेदारी और पारी को संभाला। अब दोनों बल्लेबाज इसी सोच में थे कि किसी भी तरह से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया जाए, 150 रन के पार लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों हमारे गेंदबाज तो आज अलग ही तरह के मूड में दिखाई दे रहे थे। जसप्रीत बुमराह अब पारी का 27वां ओवर करवाने के लिए आए, तो इसी ओवर की 30वीं गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर दिमत करुणारत्ने ने पूरी तरह से चौका खेलने का प्रयास किया और 74 रन पर खेल रहे दिमत करुणारत्ने अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में हिटमैन रोहित शर्मा के हाथों में चली गई। हिटमैन रोहित शर्मा ने ये दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। इस दौरान दिमत करुणारत्ने 74 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों श्रीलंका की टीम ने 3 विकेट अपने गंवा दिए थे। अभी भी श्रीलंका की टीम भारत के कंपैरिजन में पहली पारी के हिसाब से देखा जाए तो 290 रन पीछे चल रही थी। अब टीम इंडिया पर कोई भी दबाव तो नहीं था, लेकिन अब उनको जल्द से जल्द श्रीलंका की टीम के सभी विकेट्स निकालने थे और इस
मुकाबले को एक पारी के दम पर अपने नाम करना था। जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे और मोहम्मद शमी ने भी एक विकेट ले लिया था। अब बारी थी कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव ने 30वें ओवर की पहली ही गेंद पर एंजेलो मैथ्यूज को अपना शिकार बना लिया और एंजेलो मैथ्यूज इस मुकाबले में 23 रन बनाकर आउट हो गए। अब 4 बड़े विकेट श्रीलंका टीम को गंवाने पड़ गए थे। अब ये फैसला किया गया कि इस मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाया जाए। दिनेश चांदीमल और धनंजय दे सिल्वा कप्तान ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लगी थी। यहाँ पर भारतीय टीम पर अभी भी दबाव बनता चला गया, क्योंकि दोस्तों यदि श्रीलंकाई टीम अपने विकेट नहीं देगी तो टीम इंडिया के द्वारा बनाया गया स्कोर इस मुकाबले में चेज भी हो सकता है और कारगर साबित नहीं होगा। इस तरह से टेंशन सिर्फ और सिर्फ हिटमैन रोहित शर्मा को सता रही थी। अब यहाँ विकेट लेने के लिए फिर से जसप्रीत बुमराह को ही लाया गया, लेकिन दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दरअसल दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने आते ही धनंजय दे सिल्वा को 42 रनों पर, जो कि नाबाद खेल रहे थे, इस मुकाबले के लिए शानदार नजर आ रहे थे, उनके रूप में 5वां बड़ा झटका श्रीलंका टीम को दिया। अब कप्तान जब आउट हो गए तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर मोहम्मद शमी भी कहां पीछे हटने वाले थे। मोहम्मद शमी ने दिनेश चांदीमल को एक ही ओवर में 21 रन पर आउट कर दिया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। विश्वा फर्नांडो पहली गेंद पर मोहम्मद शमी के द्वारा आउट हो जाते हैं और फिर कमेंडो मेंडिस का विकेट भी मोहम्मद शमी ने इसी ओवर में ले लिया और अब 3 रन बनाकर वो भी डग आउट की तरफ लौट रहे थे, जहां जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के साथ श्रीलंकाई टीम का कोई भी बल्लेबाज खेलने को तैयार ही नहीं हो पा रहा था और टीम ने अपने 8 बड़े विकेट मात्र 236 रन के स्कोर पर ही गवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी कि टीम श्रीलंका पर इस दबाव को कायम ही रखा जाए। 2 विकेट बचे हुए हैं, उनको भी गिराया जाए और इसके साथ इस मुकाबले को आज समाप्त किया जाए। आज दूसरे दिन का मैच समाप्त होने तक ऐसा कुछ हालांकि हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर प्रभात जयसूर्या और लहिरू कुमारा ने पारी को आगे संभाल कर रखा और यहाँ लहिरू कुमारा जो कि 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं प्रभात जयसूर्या 27 रन की पारी खेल रहे हैं। दोनों ही नाबाद हैं। श्रीलंका की टीम अभी भी भारत के कंपैरिजन में 174 रनों से पीछे चल रही है। भारतीय कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा यही चाहेंगे कि मुकाबले के तीसरे दिन जब भी जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से श्रीलंका के इन 2 बल्लेबाजों को भी जल्द से जल्द चलता करे। फिर भारत बल्लेबाजी के लिए आएगा और एक बड़ा स्कोर भारत ने श्रीलंका के आगे ऑलरेडी यदि रख दिया 500 से लेकर 600 तक का, तो फिर टीम इंडिया का इस मुकाबले में हारना नामुमकिन हो जाएगा। टीम श्रीलंका इस मुकाबले को बेहद ही शर्मनाक तरीके से गवा देगी। हालांकि दोस्तों आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की इस मुकाबले में की गई शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने रन देना चाहेंगे? यदि आपको ये मुकाबले में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तीसरे दिन की हाइलाइट्स भी आप इजीली देख पाएं। और यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो जय हिंद, जय भारत।